अरे काया पहलवान करियो के धराज तेरा काया पहलवान करियो के ₹500 शांतिलाल दूबरा। बुद्धि विमल विवेक तेने ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरण ने कीटे तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरण ने कीटे। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्मप्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए, और समय थोड़ा ही है और सर्दी का समय है। ये काया रहने का काम किए जब देखा तो बाहर भूले है दांत हिल गए, इसलिए अपना कुछ नहीं है, केवल तुमको साधन के रूप में मिली है। इसका बढ़िया उपयोग कर लोगे तो अच्छी बात है, उपयोग करोगे तो जैसे गाड़ी सुख देती है ऐसे ये काया भी सुख देती है। दुरुपयोग करोगे तो टूटी फूटी गाड़ी कम अंधेरे में पंचर रह गई, जंगल में पेड़ में पड़े, खानो पीनो ना मिलो, बरसा है रही। यही स्थिति हमारे शरीर की है और इसको संभालोगे तुम्हें, कि ड्राइवर तो तुम ही हो। नहीं अब निकली पहचान और डांटी मारी शब्द की निकली पहचान। जब तुम इसको जान लोगे तो फिर मानव संसार को जान लिया, और जब इस पर तुमने अधिकार कर लिया पूरा अपना
मानसिक संसार में विलीन हो। इसलिए मानव गुण को नहीं पहचानो, मानव गुण को नहीं पहचानो। लागत इस समय उलझ के फिरी शांति कहाँ से आवे। लागत इस समय उलझ के फिरी शांति कहाँ से आवे। काया रहने का आए बुढ़ा पहुंचा रे। काया रहने का शरीर से बढ़िया अच्छा काम करो। कबीर हम कहते हैं ये जगत ऐसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हमारे से। और देखिए कनक कामिनी में भरमाया। ये हमारे मन की कामना ये प्रज्वलित होती जाती है, बढ़ती जाती है। कनक कामिनी में भरमाया, क्षण भंगुर सुख में बोलाया। क्षण भंगुर सुख में बोलाया। उदाहरण दिया था जब वो किसी बड़े अफसर की पत्नी एक मन की विलासता के भाग में आकर के और किसी दरिद्री से मन बना लिया और अपना जीवन खराब कर दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों कभी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कनक कामिनी में भरमाया, क्षण भंगुर सुख में मोराया। मानव तन का मूरत माया, मानव तन का मूरत माया, मानव तन का। अरे बड़ा ठगन के बीच में फिरी, अरे बड़ा ठगन के बीच में फिरी मूल जमा तो खोवे। बड़ा ठगन के बीच में फिरी मूल जमा तो खोवे। काया रहने का काम की जब आए बुढ़ापा जावे। काया रहने का काम की जब आए बुढ़ापा जावे। काया रहने का। कितना बढ़िया वो वक्त आ जाएगा मैं बिस्तर पे थे हमको रो जाए रहे हो और न बिस्तर हमको उठ रहा हूँ। ओ भैया ने जाए घड़ी करके धज्जाओं को अब वो रजाई मार लेते ताए घोड़े के बैठे अब वही काल बनने जा रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों देखियो मानव जन्म अनोखा भाई। तो छोटा मत समझो कभी और अपने आप को दरिद्री मत समझो, कंगला मत समझो, निर्धन मत समझो। आप बहुत बड़े, आपके भीतर में ज्ञान है। आप दरिद्री नहीं हो, आप धनवान हो, आप गुणवान हो। आपके पास में बहुत बड़ा खजाना है। और एक बात बताएं, ये बाहर के खजाने तो छूट जाते हैं
लेकिन वो भीतर वो तुम्हारा खजाना है, वो तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए मानव जन्म है नौका भाई, भूला फिरे लिए लंगड़ाई, समय निकल जाए फिर पछताई, समय निकल जाए फिर पछताई, समय भैया हम सत्संग में जाते और वहाँ महात्मा लोग बढ़िया खूब समझाते, मतलब समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आए। देखिए इसलिए हर एक नाम क्रोध की आग में तू फिर 84 जावे, नाम क्रोध की आग में तू फिर 84 जावे, ये काया है निकाल नाम किए जब आए बुढ़ापा जावे, काया है निकाल नाम किए जब। अब क्या करना है हमें? तेरा भाव देव बिसराई, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अपने हृदय में अगर किसी बुराई को बांध करके अगर बैठे हैं तो समझ लो तो सबसे बड़ा दोष है। और एक बात बताएं, जब पवित्र झरने का पानी निकलता है तो लोग पीने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, स्नान करने में बड़ा आनंद आता है, तमाम बीमारियों के लिए दवा बन जाता है। कौन सा? पवित्र झरने का पानी। और को पोखर में दे आए रहो, कब शहरों को नालो आए रहो, क्या नहा लोगे तुम? और नाव लोगे तो शरीर में बीमारी हो रही है। इसलिए ये हमारा हृदय भी ये पवित्र झरना है, अगर हम पवित्र बना करके रखें तो एक ऐसा झरना है जे ना अच्छे विचारों की धारा हमेशा बहती रहे। इसलिए मेरा भाव को देव बिसराई, संत कहे तुमको समझाई, तेरा भाव को देव बिसराई, संत कहे तुमको समझाई, सत्संगत में परम भवाई, सत्संगत में परम भवाई। भीड़ में पागल मत हो जाना, मैंने कहा था कि भीड़ में ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने विचारों के क्षेत्र में अपने जीवन को जीना। कोई लड़ाई आप फंसिए तो कानूनी लड़ाई लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको बड़े अच्छे हिसाब से लड़ो कि लड़ाई में लड़ जाए और कोई क्षति भी ना हो। इसलिए अचल शांति वहाँ मिलती है सिया राम को, अचल शांति वहाँ मिलती है सिया राम को। ये काया है निकाऊ काम किए जब आए बुढ़ापा जावे, काया है निकाऊ काम किए जब आए बुढ़ापा जावे, काया। ये कुछ भजन एक सियाराम ब्रह्मचारी थे और वो शरीर के छोटे भाई थे, गुरु महाराज के सानिध्य में आ गए थे। उन्होंने भी अपना जीवन ऐसे जीने की राय चुनी
लेकिन पता नहीं हमारा कार्यक्रम ग्वालियर में चल रहा था। हमने जो पेड़ काटे कन्नेर के तो वो थोड़े से मुरझाए गए। सवेरे महात्मा लोगों ने माच लगाई थी सुल्तान रेवा में। एक महात्मा और थे पेदराम जी, ये मोरली के ही थे, बड़े बूढ़े थे। तो वे फल जो इनानी के होते ना है, इनानी के नहीं कन्नेर के माने की बाबा कैसे लगा था? नहीं बढ़िया लगा था हमें, आगे देख ले तो वो खाए को एक दो है और वो एक ज्यादा खाए को वो तो चलो वो बजा रखो, खानो पीनो नहीं खाए। और वो ना करके तो ना महात्मा लोगों ने भोजन बनाया लो, तो भोजन बना करके दे दिया, तो भोजन खा करके ले लिया। अब उसकी आंख खुली 2 बजे दिन में ही, तो एकदम आंखों से नहीं दिखा और बहुत बड़ी बेचैनी। महात्मा लोगों से कहा भैया मैं तो अंधा हो गया, मुझको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा। हमारे जमुना प्रसाद जी, गोपाल जी सभी ले गए हॉस्पिटल और गांव में सूचना दे दी, तो परिवार के लोग भी सब आ गए मुझे, भैया भतीजे। और वो बार बार हमको फोन कर रहे, हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था ग्वालियर में और आखिरी कार्यक्रम था, तो बार बार वो हमको याद करें। मैंने कहा भैया अब ये कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे पास में सब लोग हैं, जो होगा वो तो होगा ही। तो रात 11 बजे तक कार्यक्रम करके तब हमारे पास में गाड़ी भी नहीं थी, ये 2009 की बात है। तो हम ये सरजू साहब जी फिर 12 साढ़े 12 बजे वो हमको मोटरसाइकिल से और बस में बिठा गया। अरे हम आकर के यहाँ उतरे और गए उसके पास, तो बहुत पीछे लेकिन बैठा हुआ। हमने डॉक्टर से सलाह करी भैया कैसे क्या? अरे वो शाम को ही मर गया वो डॉक्टर बहुत बेकार था। वो खाना हुआ बदला तो नाम हो तो बुरा बोल तू, हमने शाम को कह दिया ना मर गया, इसमें कुछ नहीं, ले जाओ कैसे जा रहे। हमने कहा यार मरे वो जी बहुत दो मत, तू ठीक है तो बोलने। हम ले गए उसको आगरा। कहने का तात्पर्य कहानी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 40,000 रुपया जाते जाते खत्म हो गया और वो 12-1-2 बजे चले गए। और बड़ा अच्छा गायक भी था और वक्ता भी था, कवि भी था, लेकिन उनका संस्कार उतना ही था। तो वो थोड़े से में ही उनके 10-20 भजन करे, तो मैंने उस पुस्तक में संग्रह करके और एक पुस्तक में जोड़ दिए। मैं चलो कोई भाई जो कोई होंगे समझदार थोड़े से, तो वो गाएंगे समझेंगे। और वो सियाराम, इसमें सियाराम की पुर लगी है, उनका ही ये पद है, इसलिए अकल शांति मिलती है।